हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। तो नमस्कार दोस्तों, हरि बोल सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम एपिसोड नंबर 5 पर पहुंच गए हैं और मुझे एक दो जो फीडबैक मिला है वो ये है कि वीडियो को थोड़ा सा छोटा बनाइए, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो कोई देखता नहीं है। मैं छोटे में थोड़े में बोलूँगी और कोशिश करूँगी 10 मिनट के अंदर इस वीडियो को वाइंड अप कर दें। तो आज का टॉपिक रहेगा कि भक्ति हमें यंग टाइम में करनी चाहिए या भक्ति हमें ओल्ड टाइम में करनी चाहिए, मतलब जब हम बूढ़े हो जाए तब करनी चाहिए। तो बहुत से लोग कहते हैं ना कि अभी तो बहुत समय पड़ा है, तो क्यों नहीं हम अभी पैसे कमा लें, मटेरियलिस्टिक लाइफस्टाइल जी ले, अपनी जो सेंस ग्रेटिफिकेशन है वो कर ले, और फिर जब बुढ़ापा आएगा तो तब हम भक्ति कर लेंगे। परंतु होता क्या है ना, तो मैं आपको 4 कारण दूंगी इसके कि हमें क्यों भक्ति यंग एज में ही स्टार्ट करनी चाहिए। तो सबसे पहला कारण तो बहुत ऑब्वियस है कि हम में से किसी को भी श्योरिटी नहीं है कि हम ओल्ड एज देखेंगे। तो कोई गारंटी से ये नहीं कह सकता कि वो ओल्ड एज तक रहेंगे। हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी पर जीते हैं कि हाँ, प्रोबेबली वी विल गेट ओल्ड और हम जिंदा रहेंगे। तो अगर हम बूढ़े नहीं हुए और हमारी मृत्यु पहले हो गई और हमने भगवान का नाम नहीं लिया और हमने भक्ति नहीं करी, तो हमारी दशा क्या होगी। इसीलिए हमें चांस नहीं लेना चाहिए। तो पहला रीजन ये है कि वी कैन नॉट गारंटी दैट वी विल लिव until old age. We don't know whether we have 10 years, 15 years, 20 years, or 6 months, or 6 days, or 6 hours, or even 6 minutes. We don't know. So we should be always prepared. कभी भी मृत्यु आ सकती है और मृत्यु किसी को भी नॉक कर कर नहीं आती है, राइट। इट्स एन अनइनवाइटेड गेस्ट जो बिना नॉक किए आता है। तो फर्स्ट रीजन इज कि मृत्यु कभी भी आ सकती है, हमें गारंटी नहीं है ओल्ड एज की, इसलिए भक्ति हमें जल्दी छोटी उम्र में स्टार्ट करनी चाहिए। दूसरा कारण ये है कि जो हम यंग उम्र में संस्कार अपने अंदर डालते हैं, जो हैबिट्स हम अपने अंदर डालते हैं, वो ही हैबिट्स हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं ओल्ड एज में। इट्स वेरी डिफिकल्ट ओल्ड एज में अपने को कुछ नया सिखाना, कुछ कोई नई बात सिखाना या कोई नई संस्कार या नए हैबिट्स को ओल्ड एज में सीखना बेहद ही मुश्किल है। जैसे कि जब हमें फिट होना होता है, आपने कभी सुना है कि कोई कहे कि हम ऐसा करते हैं, अभी तो चाउमीन भी खा लेते हैं, मोमोज भी खा लेते हैं, पिज़्ज़ा भी खा लेते हैं, और जब बुढ़ापे में ही बीमारियां आती है ना, तो बुढ़ापे में हम एक्सरसाइज कर लेंगे, जिम कर लेंगे और हम फिट हो जाएंगे। तो हमें अभी फिट होने की क्या जरूरत है। अगर कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट दे तो आप उसको क्या बोलेंगे, आप कहेंगे कि तुम बेवकूफ हो, राइट। अगर तुम्हें बुढ़ापे में फिट होना है, बुढ़ापे में फिट होने के लिए तुम्हें अभी फिट होना जरूरी है। मीनिंग हमारा माइंड जो है वो पैटर्न्स और हैबिट्स को फॉलो करता है। जो हैबिट्स हम लंबे समय से फॉलो करेंगे वो ही हम बन जाएंगे। तो हम ऐसा नहीं, अगर हमें फिट रहना है, फिजिकली फिट रहना है, तो फिजिकली हमें एक्सरसाइज, वॉकिंग, घर का खाना खाना हमें अभी से शुरू करना पड़ेगा। तब जाकर हम 60 साल के बाद भी फिट रहेंगे। अगर हम अभी बहुत ज़्यादा बाहर का खाना और बहुत ज़्यादा तला हुआ और बहुत क्या कहते हैं अनहेल्दी लाइफस्टाइल को जिएंगे, तो हमारे चांसेस हैं कि हम बुढ़ापे में भी अनहेल्दी ही रहेंगे। सो वट एवर हैबिट्स दैट वी ग्रो इन अवर यंग एज, वी कैरी फॉरवर्ड इन अवर ओल्ड एज। बुढ़ापे में बुढ़ापे में हमारा जो माइंड है वो स्लो हो जाता है, सीखने समझने की जो शक्ति है वो स्लो हो जाती है। और बुढ़ापे में ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रोबेबिलिटी है, ऐसा नहीं है कि जीरो है, लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि हम बुढ़ापे में ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे कि खेती कब की जाती है, खेती बंजर डेजर्ट लैंड या बंजर जमीन पर नहीं करी जाती, फर्टाइल लैंड और फर्टाइल सॉइल में करी जाती है, जब वो सॉइल फ्रेश है, जब वो लैंड फ्रेश है। तो जब हम फ्रेश हैं तब हमें अपने को भगवान को ऑफर करना चाहिए। जब हम खुद ही सड़े गले से हो गए, हमारे ना आंखों में शक्ति है, ना पैरों में शक्ति है, ना हाथों में शक्ति है, ना सुनने की शक्ति है,
ना बोलने में शक्ति है, तो हम इतने सड़े गले से थोड़ी ना अपने आप को भगवान को ऑफर करेंगे। तो जब भगवान को ऑफर करना है तो हमें फ्रेश करना है, इसीलिए भी भक्ति हमें जो है यंग टाइम में स्टार्ट करनी चाहिए। तीसरा कारण, अब जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं या जो लोग सेविंग्स करते हैं उनको पता है कि आपको जो बेनिफिट है, बेनिफिट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट कब मिलता है? लॉन्ग टर्म बेनिफिट, राइट? आप थोड़ा थोड़ा उसके अंदर डालते जाते हैं अपने अकाउंट में, डिपॉजिट में, वट एवर आप थोड़ा 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 करते हैं, 10 15 20 साल के बाद इट विल पे यू रिटर्न्स, right? It will pay you heavy return. Same, the benefit of bhakti, when you start it early, investment का क्या रूल है? स्टार्ट अर्ली, right? Start early so that it will give you benefit at a later stage. Similarly, bhakti में when you start early, the benefits of bhakti you will get at a later stage. अब benefits क्या है भक्ति के? अगर आप start ही लेट करेंगे तो आप कब benefits उसके reap करेंगे? इन्वेस्टमेंट की तरह ये क्या है? जो हमारा आध्यात्मिक रूपी बैंक है, आध्यात्मिक रूपी बैंक के अंदर हमें भक्ति का धन धीरे धीरे जोड़ना है, धीरे धीरे डालना है, और फिर वो जब इकट्ठा हो जाएगा तो वो हमें बेनिफिट्स देगा, राइट? हमें मल्टीपल बेनिफिट देगा। और क्या भक्ति का बेनिफिट है? भक्ति का बेनिफिट क्या है? सबसे पहले तो संतुष्टता, मन का निर्मल होना, मन में से चंचलता का जाना, मन का निर्मल होना, हमारा संतुष्ट हो जाना, हमारा मन शांत हो जाना, अंदर से सिर्फ अपने आप में खुश रहना, ज्यादा एक्सपेक्टेशंस दुनिया से, व्यवहार से, संसार से नहीं रखना, खत्म होते चला जाना, आसक्ति जो है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में वो खत्म हो जाना, ये सब भक्ति के बेनिफिट्स हैं। और ये सब बेनिफिट्स हमें कब मिलेंगे? हमें मिलेंगे जब हम यंग उम्र में थोड़ा 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 भक्ति करेंगे। तो ये हमें, जैसे हमारा इन्वेस्टमेंट है, हमारा डिपॉजिट्स है, वो हमें एंड में जो है रिजल्ट देते हैं, ऐसे ही भक्ति थोड़ा 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 करने से अंत में हमें बहुत सारा बेनिफिट देगी। फिर उसके बाद ओल्ड एज के अंदर जो, एक तो कि हम भक्ति जब कर रहे हैं तो हम बूढ़े नहीं होते हैं, ये भी एक भक्ति का बेनिफिट है। जो भक्त होते हैं ना वो कभी बूढ़े नहीं होते हैं। क्यों बूढ़े नहीं होते हैं भक्त कभी? भक्त इसलिए कभी बूढ़े नहीं होते हैं बिकॉज कृष्ण कभी बूढ़े नहीं होते। और हम आराधना कर रहे हैं भक्त की, तो हम भी कभी बूढ़े नहीं होते। जो हमारी चेतना है वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में जुड़ी हुई है, तो कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना अमृत में जुड़ी हुई है। तो जब कृष्ण कभी बूढ़े नहीं होते तो उनके भक्त भी कभी बूढ़े नहीं होते। हम ओल्ड एज में भी एनर्जेटिक बने रहते हैं। हम ओल्ड एज के अंदर भी, अगर आपको एनर्जेटिक बने रहना है, अगर आपको सारी बीमारियों से दूर रहना है, अगर आपको यंग फील करना है बुढ़ापे में भी, तो भी आप जो भक्ति है उसको यंग टाइम में स्टार्ट करिए। वो बहुत 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 बेनिफिट आपको देगी ओल्ड एज में। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, छोटा ही रखूँगी। परंतु कहने का मतलब ये है कि हमें यंग एज में ही भक्ति करनी चाहिए। जो हमारा मन है वो हैबिट्स को पकड़ता है, और हैबिट्स को बनने में समय लगता है। और जब हम यंग होते हैं, जैसे छोटे बच्चे को एजुकेशन कब दी जाती है? यंग में, राइट? 40 साल का बच्चा, 40 साल का एडल्ट स्कूल या कॉलेज नहीं जाता है, 45 साल का एडल्ट स्कूल या कॉलेज नहीं जाता है। जब यंग है, पता है, तब वो अडेप्ट कर लेगा, तब वो याद कर लेगा, वो स्पॉन्ज की तरह होता है, वो पानी को सोख लेगा, तो वो नॉलेज को सोख लेगा। तो यंग में जो है इंसान सीख सकता है चीज़ें, अपने माइंड को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। एंड स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट माइंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमें यंग में ही स्टार्ट करनी चाहिए। आप वेट मत करिए कि जब हम बूढ़े होंगे। अभी तो हम जो है सारा अपना घर का मटेरियल सारा काम कर लेते हैं, अपना बिजनेस और अपनी नौकरी और अपने बच्चे सब संभाल लेते हैं, और फिर हम बुढ़ापे में कर लेंगे
भक्ति आप बुढ़ापे में कभी नहीं कर पाएंगे। आपने जो जीवन भर किया आप वही बुढ़ापे में करेंगे। अगर आपने जीवन भर अपने बच्चों में आसक्ति रखी, मटेरियल में, बिजनेस में, नौकरी में आसक्ति रखी, तो आप 60-70 में भी नौकरी और बच्चों के बारे में ही सोचेंगे, नौकरी में ही आसक्त रहेंगे, बिजनेस में ही आसक्त रहेंगे, या फिर आप अपने बच्चों में ही आसक्त रहेंगे। अगर आपने जवानी में जो किया वही आप बुढ़ापे में भी करेंगे। तो इस इल्यूजन में मत रहिए कि अभी तो हम ये सब कर लेते हैं, पैसा 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 कर लेते हैं और हम बुढ़ापे में भक्ति कर लेंगे। वो इम्पॉसिबल है, नहीं होने वाला है। आप लिखवा लीजिए, वो नहीं होने वाला है। आपको अभी से ही थोड़ा, चाहे थोड़ा करें, 100% मत करें, 100% टाइम डिवोट मत करिए, कोई भी नहीं कर सकता। हम गृहस्थ में रहते हैं, हम गृहस्थी हैं, हमने संन्यास नहीं लिया है, तो हमारा 100% देना पॉसिबल नहीं है। परंतु आप शुरू करिए, बूंद बूंद से सागर बनता है। आप थोड़ी थोड़ी भक्ति करिए, वो थोड़ी थोड़ी भक्ति एंड में जाकर आपको बहुत बड़ा रिजल्ट देगी। और इस गलत फहमी में मत रहिए कि आप बुढ़ापा देखेंगे। हमें सकारात्मक होना चाहिए, हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, परंतु हमें ये भी सोचना चाहिए कि भगवान की सत्ता सबसे बड़ी है और हम उस सत्ता के अंडर हैं। तो हम अपने जीवन या मृत्यु को कंट्रोल नहीं करते हैं, हमें नहीं पता हमारी मृत्यु कब आएगी। तो इसीलिए भी हमें विनम्र होकर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान के समक्ष जाना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कब भगवान हमें मृत्यु भेज देंगे। और फिर हमारा जो ये चांस था ह्यूमन फॉर्म में आने का, भक्ति करने का, भगवान को पाने का, वो चांस हमारा मिस हो जाएगा, हम उस अपॉर्चुनिटी को खो देंगे। तो हमें यंग उम्र में ही, बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी, बिकॉज ऑफ नो knowledge when we will die, we should simply surrender to the lotus feet of Lord Krishna, and we should do bhakti at an early stage. तीसरा, अगर हमें बुढ़ापे और बीमारियों से बचना है तो हमें भक्ति करनी है, चाहे कोई कितना ही अमीर क्यों ना हो जाए, कितना अमीर, कितना अमीर, अगर वो भगवान के समक्ष, भगवान की प्रोटेक्शन में नहीं है, तो वो उसका बुढ़ापा बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा। अमीरी से कोई कनेक्शन नहीं है बीमारी का। अगर वो भक्त नहीं है तो वो कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई संकट में जरूर आ जाएगा। और भक्तों पर भगवान कृष्ण की एक असीम कृपा होती है, जिससे भक्त जो है वो सुरक्षित महसूस करते हैं। और अगर भक्त को कोई कष्ट भी आ जाता है तो वो उस कष्ट को भी, क्योंकि उन्होंने ऐसी साधना करी है, ऐसी प्रैक्टिस करी है, ऐसी हैबिट बनाई है कि उनके सोचने का तरीका ही यही है, जो जो मेरे मेरो प्यारो करे वही मोही भाए, मतलब जो जो मेरे प्यारे करते हैं मुझे वही भाता है। तो जो भी कृष्ण देते हैं, अगर उन्हें कष्ट भी देते हैं तो उन्हें उस कष्ट में भी मधुरता ही दिखती है कि मेरे कृष्ण ही कष्ट के रूप में आकर मुझे प्यार कर रहे हैं। तो भक्ति करने से हमारा मेंटल एटीट्यूड बदलता है, और मेंटल एटीट्यूड बदलने से कष्ट भी हमें पहाड़ नहीं लगता है। तो पहाड़ भी जो है वो राई के दाने की तरह हो जाता है अगर हम भगवान के समीप, भगवान के निकट जाते हैं और शरणागति करते हैं। तो इसलिए भी हमें भक्ति यंग उम्र में करनी चाहिए। तो यही कहकर मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। अगली वीडियो में फिर कुछ और कारणों के साथ मिलेंगे, कुछ और किसी और टॉपिक पर चर्चा करेंगे। और थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए और लाइक करने के लिए। एक दो कमेंट्स भी आए हैं। तो अभी क्योंकि शुरुआत है, मैं भी सीख रही हूँ, मैंने कभी पब्लिक स्पीकिंग या कैमरा पर स्पीकिंग नहीं करा है। चीज़ें बहुत सारी पता हैं भक्ति के बारे में और बहुत से टॉपिक्स पता हैं, परंतु बोलना कैमरा के सामने इतना आसान नहीं है। तो ये करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए और गट्स चाहिए, पब्लिकली सबके बीच में विजिबल होना। तो आई होप I will improve and it will get better and I will get more views in future. So Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.